देखिए हमारा जो चैप्टर है सिलॉजिज्म या न्याय निगमन के नाम से जानते हैं हम। इसे दूसरी भाषा में कथन एवं निष्कर्ष भी कहा जाता है। होता क्या है, एक 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे हम। सबसे पहले मैं बता दूं इसका फॉर्मेट क्या होगा। इसमें आपको कथन दिया होगा और उससे जुड़े हुए निष्कर्ष दिए होंगे। कथन को हमें ऑब्जर्व करना है, उसी के आधार पे हमें निष्कर्ष देने हैं। ठीक है, तो यहां पे हम क्या समझने वाले हैं कि कथन में टाइप कितने होते हैं। निष्कर्ष तो सेम रहेंगे, कथन के टाइप होते हैं। तो यहां मैं लिख देता हूं कथन के प्रकार। तो इसमें आएगा कथन के प्रकार में पहला सिंगल स्टेटमेंट, दूसरा डबल स्टेटमेंट, तीसरा मोर देन 2 स्टेटमेंट। इसका मतलब हुआ एक कथन पर आधारित एक कथन दिया होगा, उससे जुड़े हुए निष्कर्ष दिए होंगे। डबल स्टेटमेंट 2 कथन दिए होंगे, उससे जुड़े निष्कर्ष दिए होंगे। मोर देन 2 स्टेटमेंट्स 2 से ज्यादा यानी 3 दे सकता है, 4 दे सकता है और उससे जुड़े हुए निष्कर्ष दिए होंगे। इस तरीके से सवाल आपसे पूछेगा। कंक्लूजन्स होंगे वो भी हम देखेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूं कि सिलॉक्स का जो बेस है वो क्या है। तो सिलॉक्स में 3-4 वर्ड्स आते हैं। नंबर 1 सभी, या जिसे हम क्या कहते हैं ऑल। सभी या जिसे हम क्या कहते हैं ऑल। इसके लिए एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मैंने कहा मेरे पास एक बॉक्स है और इस बॉक्स में गेंदें पड़ी हैं बहुत सारी। इस बॉक्स में गेंदें पड़ी हैं बहुत सारी। अब मैंने ये कहा कि मैंने माचिस लेके सारी गेंदों में आग लगा दी। माचिस लेके सारी गेंदों में आग लगा दी। तो इसका मतलब सभी गेंदों में आग लगा दी। यहाँ क्या लिखा है, सभी लिखा है। तो सभी गेंदों में जब आग लगा दी तो मैं क्या कहूंगा कि 100% गेंदों में आग लगा दी। मैं ये कहना चाहता हूं कि सभी का मतलब होता है 100। सभी का मतलब होता है 100। मैंने कहा कि दुनिया में सभी व्यक्ति अच्छे हैं, यानी 100% पर्सन्स अच्छे हैं। ठीक है, फिर दूसरा आता है कुछ, जिसको हम कहते हैं सम। अब मैंने ये कहा कि मैंने इसमें से कुछ गेंदों में आग लगा दी। तो कुछ को हमारे चैप्टर की भाषा में सम कहा जाता है और कुछ को हम 50 कंसिडर करते हैं, क्योंकि कुछ का मतलब होता है 10 भी हो सकता है, 20 भी, 30 भी, 40 भी, 50 भी, 60, 70, 80 भी, 90 भी, 100 नहीं, 100% हो जाएगा। तो कुछ को हम 50 कंसिडर करते हैं। तो कुछ का मतलब क्या होता है 50। फिर तीसरा आता है बेटा कोई नहीं, जिसको हम कहते हैं नन। तो कोई नहीं याद रखना। अब मेरी बात सुनो, मैंने कहा मैंने किसी भी गेंद में आग नहीं लगाई, यानी मैंने 100% गेंदों को छोड़ दिया। क्या किसी में आग लगाई? इसका मतलब मैंने 100% में आग नहीं लगाई। अगर आग लगा दी सब में तो 100% में आग लगा दी, और अगर मैंने आग नहीं लगाई तो मैंने 100% में आग, यही तो बात है। इसका मतलब कोई नहीं को भी हम क्या कहते हैं 100% कहते हैं। कोई नहीं को भी हम 100% कहते हैं। चौथा आता है, यहाँ परसेंटेज नहीं लिखते हैं या लिख भी लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं। इसको बोलते हैं सम नॉट। तो बेटा सम का हम जानते हैं क्या होता है कुछ, सम का हम जानते हैं क्या होता है 50, और नॉट का याद रखना 100 होता है। कोई नहीं या नॉट का क्या होता है 100 होता है। ये वो बेस है जो आपके सिलॉक्स का एक एक सवाल लगा के रखेगा। बस आपको ये समझना पड़ेगा
कि सभी का मतलब होता है 100, कुछ का मतलब होता है 50, कोई नहीं का मतलब होता है 100 और कुछ नहीं का मतलब होता है 50 और 100, क्योंकि कुछ की वैल्यू 50 है और नहीं की वैल्यू जो है वो 100 है। बेटे इसी के साथ मैं स्टेटमेंट लिखना शुरू करता हूँ। देखो पहला है, मैंने कहा सभी ए बी हैं। स्टेटमेंट दो टाइप के आते हैं यहाँ पे, एक पॉजिटिव आता है एक नेगेटिव आता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। बताओ सभी ए बी हैं, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? एज यूजुअल सभी ए बी हैं, ये कैसा है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव में फर्क इतना है, पॉजिटिव जनरल स्टेटमेंट होता है, नेगेटिव में नहीं शब्द का प्रयोग दिया होगा। वो कहेगा कि कुछ ए बी नहीं है या सभी ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, इस टाइप से कहेगा। तो आपने कहा कि सभी ए बी हैं, तो बेटा इसमें सब्जेक्ट क्या है? ए, ऑब्जेक्ट क्या है? बी। सब्जेक्ट क्या है? ए, ऑब्जेक्ट क्या है? बी। तो मेरे बच्चे सभी ए, यानी यहाँ पे ए कितने हैं? 100। ए कितने हैं? 100। याद रखना सभी का मतलब क्या होता है? 100 होता है। अब आप कहेंगे कि सर बी कितने हैं, तो बेटे बी याद रखना, बी सिंबल से जज होगा। अगर प्लस है तो 50, अगर माइनस है तो 100, प्लस है तो 50, माइनस है तो 100, प्लस है तो 50, माइनस है तो 100। याद रखने का ये भी तरीका हो सकता है कि प्लस और 50, अगर प्लस लिखेंगे तो ऐसे और 50 लिखेंगे तो ऐसे, दोनों में क्या आता है? पा आता है, पा आता है ना? तो प्लस और 50 एक तरीके से लिख सकते हैं, यानी बी यहाँ कितने हैं? 50। अब दूसरा मैंने लिखा, मैंने कहा कि कोई ए बी नहीं है, तो ये पॉजिटिव है या निगेटिव है? ये पॉजिटिव है या निगेटिव है? निगेटिव है। ये कैसा है? निगेटिव है। यहाँ पे बेटा ए कितने हैं? 100, बी कितने हैं? 100। क्यों? क्योंकि माइनस है, माइनस की वजह से 100, और कोई नहीं में कोई तो 100 होता ही होता है। तीसरा मैंने कहा कि कुछ ए बी नहीं हैं, तो आपको ये बताना है ये कैसा है? पॉजिटिव निगेटिव? तो आप कहेंगे सर निगेटिव है। ए कितने हैं? 50, क्योंकि ए के साथ क्या लिखा है? कुछ लिखा है, तो ए कितने हैं? ए कितने हैं? 50। और बी कितने हैं? बी कितने हैं? 100, क्योंकि माइनस है। इसके बाद मैंने चौथा यहाँ लिख दिया, मैंने कहा कि बेटा कुछ ए बी हैं, तो ये पॉजिटिव है या निगेटिव है? पॉजिटिव है। तो ए कितने हैं? 50 और बी कितने हैं? 100। मार खाओगे बेटा बहुत ज्यादा। प्लस है तो प्लस के लिए क्या होगा? 50 होगा। ये अंधी मत मारिए, स्टार्टिंग है, ठीक है? एक एक चीज नोट करिए, वरना बाद में बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि ये कुछ ए बी हैं, इस तरीके से दिया गया था, तो 50 और 50 आया। मैं कुछ और यहाँ पे ऐसे ही अप्रोचेस लिख देता हूँ ताकि आपको और इजी रहे देखने में। पांचवा लिख लिया हमने, मैंने कहा सभी ए बी नहीं हैं। बताओ पॉजिटिव है निगेटिव है? पॉजिटिव है या निगेटिव है? निगेटिव है। ए कितने हैं? 100, बी कितने हैं? 100। तो बच्चे यहाँ से हमने कहा ए कितने हैं? 100, बी कितने हैं? 100, ठीक है? क्योंकि सभी ए 100 और बी के लिए 100, ठीक। पांचवे के बाद छठा, मुझे बताओ कि कुछ ए बी नहीं है, बताइए कैसा है? पॉजिटिव है या निगेटिव है? निगेटिव है। तो आपने कहा सर निगेटिव है। ए कितने हैं यहाँ? 50 और बी कितने हैं? 100। तो ये इस तरीके से आपका चलेगा, इसको देख लीजिए एक बार। अब देखिए आगे आपको एक बात बताता हूं। मैंने आपको ये बता दिया है कि किसी भी सेंटेंस को देखने का जो तरीका है वो क्या है, 150 क्या है। तो हम लोग 150 रूल से पढ़ते हैं, ठीक है? मैं आपको प्लस और माइनस के बारे में बताने जा रहा हूं। तो प्लस माइनस रूल्स क्या होते हैं इसमें? देखिए अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो मुझे ये बताओ, एक सिंपल सी बात, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो जो हमारा कंक्लूजन होगा वो भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। निगेटिव कंक्लूजन कभी भी सही
नहीं होगा। क्या हुआ, कोई दिक्कत? इस टाइम कहाँ से आ गए तुम? अच्छा, पॉजिटिव स्टेटमेंट का जो कंक्लूजन होगा वो हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और निगेटिव कंक्लूजन स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा कैसा होगा? निगेटिव होगा। ये बात समझ गया। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि जो रिजल्ट आएगा वो दो स्टेटमेंट से मिलके आएगा। इसका मतलब सिंबल भी दो होंगे, या तो दोनों प्लस होंगे, या एक प्लस होगा एक माइनस होगा, या माइनस प्लस होगा, या दोनों माइनस होंगे। तो इसमें आप मैथ वाली अप्रोच यूज कर सकते हो। कैसे? कि अगर दोनों प्लस हैं तो रिजल्ट कैसा आएगा? प्लस आएगा। कैसा आएगा? प्लस आएगा। भाई प्लस प्लस मिलके प्लस ही होता है। और अगर एक प्लस है एक माइनस है तो रिजल्ट माइनस आएगा। एक माइनस है एक प्लस है तो रिजल्ट माइनस आएगा। अगर दोनों माइनस है तो रिजल्ट, हाँ मैथ में प्लस आता है, यहाँ ये कहते हैं कि कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ना प्लस में कोई रिजल्ट आएगा, ना माइनस में कोई रिजल्ट आएगा। ध्यान से समझिएगा, ना प्लस में कोई रिजल्ट आएगा और ना ही माइनस में कोई रिजल्ट आएगा। बेटा यहाँ पे लिख लो नो रिजल्ट। नो रिजल्ट यानी ना तो प्लस में रिजल्ट आएगा ना माइनस में रिजल्ट आएगा। अब मैं इसी चीज को और थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने कहा कि बेटा एक स्टेटमेंट है आपका, क्या है कि सभी x y हैं। तो मुझे बताओ ये कैसा स्टेटमेंट है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो अब इसके जितने भी रिजल्ट आएंगे वो सारे पॉजिटिव आएंगे। अगर कहीं पे निगेटिव फंसा तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, वो गलत हो जाएगा। अब मैंने ये बोला कि ये पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा है। दूसरा क्या कहा गया है कि सभी y क्या हैं? z हैं। ये भी कैसा है? पॉजिटिव है। अब मान लो कोई ऐसा स्टेटमेंट आ रहा होता जो इन दोनों से मिलके आता, इन दोनों से आता, तो प्लस और प्लस का रिजल्ट क्या बनता? प्लस और प्लस का रिजल्ट क्या बनता? प्लस बनता। प्लस और प्लस का रिजल्ट क्या बनता? प्लस। बेटा लाइट चली गई, लो लाइट चली गई। नहीं वो इन्वर्टर खोलो जाके वहां से। अरे मूर्ख उठो, ये रिकॉर्ड हो रहा है। थैंक यू। आइए, ये हमारे गोलू भैया हैं, वायरल कर दें आपको भी। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे x है और क्या है बेटा? z। अब मान लो इन दोनों से कोई रिजल्ट आ रहा हो तो वो प्लस प्लस का रिजल्ट क्या बनेगा? प्लस बनेगा। अभी मैं बताऊंगा, अभी इसको ज्यादा लोड मत लीजिए। फिलहाल आप इतना समझिए कि पॉजिटिव का रिजल्ट पॉजिटिव, निगेटिव का रिजल्ट निगेटिव होगा। दो पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव बनाएंगे, एक पॉजिटिव निगेटिव मिलके निगेटिव बनाएंगे, एक निगेटिव एक पॉजिटिव मिलके निगेटिव बनाएंगे। अच्छा यहाँ से एक और बढ़िया बात बताऊं आपको, ध्यान देना। अगर किसी भी अप्रोच में एक माइनस है एक, तो रिजल्ट माइनस आएगा। अगर दो माइनस हैं, तीन हैं, चार हैं, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। एक था या माइनस, माइनस आया, एक था माइनस, माइनस आया। लेकिन यहाँ दो माइनस हो गए, नो रिजल्ट। तीन होते नो रिजल्ट, चार होते नो रिजल्ट, कितने भी होते नो रिजल्ट आता, कोई भी रिजल्ट नहीं आता। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि प्लस माइनस रूल्स क्या होते हैं। प्लस माइनस रूल के बाद में अब मैं आपको बता रहा हूँ ज्वाइनिंग किसे कहते हैं। तो ज्वाइनिंग कहने के लिए, समझने के लिए, ज्वाइनिंग यानी जोड़ना। ठीक है, ज्वाइनिंग इसका मतलब होता है जोड़ना। अब मान लो एक बात बताओ बेटा, मुझे बहुत ध्यान से सुनना। मैंने आपसे किसी सेंटेंस में y और z का रिलेशन पूछा। किसका रिलेशन पूछा? y और z का। तो आप पहला सेंटेंस यूज करोगे। अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं सर y और x का पूछा, तो y और x, तो वो क्या कहेंगे सर y यहां से ले लो और x यहां से ले लो। एक बात बताओ, जब तक तुम्हारे अपने घर में खाने को है, क्या तुम किसी दूसरे के घर में मांगने जाओगे? नहीं। तो जब तुम्हें y यहाँ मिल रहा था तो तुम y यहाँ क्यों लेने आए? है ना, गलत है।
तो y और x यहां से लेना है तो यहां ले लिया। अब मान लो आपको रिलेशन निकालना है किसका, x का और z का। किसका निकालना है, x का और, तो बेटा x यहां से लेना पड़ेगा, x यहां से लेना पड़ेगा और z यहां से लेना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, दोनों घर अलग अलग हैं, दोनों घर अलग अलग हैं, दोनों घर अगर अलग अलग हैं, जैसे मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपका घर है, आपके पड़ोस में कोई घर है, ठीक है, आप नए नए रहने आए हैं, तो व्यवहार जानते हो कैसे बनता है? व्यवहार दो चार तरीके से बनता है। मान लीजिए आपके घर में चीनी खत्म हो जाए, आप चीनी लेने चले गए, या अगर आप भी संपन्न हो वो भी संपन्न हो, ऐसे चीनी चाय पत्ती वाले कोई सीन नहीं है, तो दूसरा एक और है। मान लो उनके घर में कोई छोटा बच्चा है और वो खेलते खेलते बाहर आ गया, ठीक है, तो आपने कहा अले ले 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 ले, ठीक है, तो फिर वो अले ले ले से शुरू हो जाता है। या दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी दोस्ती हो गई तो परिवारों की दोस्ती हो गई, मतलब दोनों में कुछ कॉमन जरूर होता है तभी जुड़ेगा, हाँ या ना? अगर x और z का रिलेशन चाहिए तो इन दोनों में कुछ कॉमन जरूर होना चाहिए। और कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, y है। कॉमन क्या है, y। अब मुझे बताओ यहाँ पे x कितने, एक। बेटा साइनाइड जो है तुम्हारी जीभ पे रख देंगे हम, ठीक है, सेकंड्स में निपट जाओगे, बिल्कुल सेकंड लगेंगे और चले जाओगे दुनिया छोड़ के। हाँ, अब ये आपका दुर्भाग्य है भाई। अगर मान लीजिए अभी मैं हूं, मैं इस दुनिया से चला जाऊं और किसी पे कोई फर्क ना पड़े, तो ये तो मेरा दुर्भाग्य है। आप कह रही हैं कि सर किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपका दुर्भाग्य है। अगली बार जब जन्म लीजिएगा तो भगवान से स्पेशल रिक्वेस्ट करना कि प्रभु हमको एक आंख कम दो लेकिन इज्जत ज्यादा देना ठीक है। लेकिन इसीलिए कहता हूं बेटा, देखो मेरी बात सुनो, आप पढ़ने आते हो, तैयारी करो, नौकरी लो, फिर किसी को क्या, सबको फर्क पड़ेगा कि 50,000 की लड़की चली गई पर मंथ। हाँ बोलो, हाँ बेटा x कितने हैं यहाँ पे, 100, और ये y कितने हैं, प्लस की वजह से 50, और ये y कितने हैं, 100, यहाँ z कितने हैं। देखो एक बात मेरी बहुत ध्यान से समझ लेना, ज्वाइनिंग का एक सिंपल सा रूल है कि कॉमन वर्ड होना चाहिए, कॉमन वर्ड होना चाहिए। और कॉमन वर्ड होने के साथ साथ अगर एक 50 है एक 100 है, जुड़ जाएगा, एक 100 है एक 50 है, जुड़ जाएगा, एक 100 है दूसरा भी 100 है, जुड़ जाएगा। फिर आप सोच रहे होंगे जुड़ेगा क्या, नहीं सब तो जुड़ ही जाएगा। 50-50 है अगर तो नहीं जुड़ेगा। आपको एक बात बताते हैं, जैसे हमारे यहाँ हिंदूज में क्या होता है, कुंडली मिलाई जाती है, तो कुंडली में आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि समान गुण नहीं मिलने चाहिए, हाँ, और सारे भी नहीं मिलने चाहिए। जिसके 36 के 36 मिल जाएं, वो शादी हमारे हिंदुओं में कतई नहीं कराई जाती है। ये कहा जाता है कि इनके तो सारे गुण मिल रहे हैं, ये या तो अति रख देंगे और या फिर कुछ करेंगे ही नहीं, है ना। तो अति रखने वाली बात, अब वो एक कहेंगे तो सामने वाला भी जवाबी कार्यवाही में उतना ही कहेगा, है या नहीं है। सेम यहाँ पे भाई कि समान गुण जो है, अब आप कहोगे गुरुजी हाँ 100 वाला भी हिसाब किताब थोड़ा देख लो, तो इसलिए यहाँ पे इसको वेटेज कम देंगे और ये रट लेंगे या समझ लेंगे कि 50-50 वाले वरीयता में नहीं आते हैं। 50-50 वालों को हम कहते हैं कि ये ज्वाइनिंग नहीं हो सकती। मैंने आपको 3 बातें समझाई हैं आज की क्लास में। पहली, आपको 150 क्या होता है बता दिया, दूसरा ज्वाइनिंग बता दिया, तीसरा प्लस माइनस बता दिया। अब चौथी बात मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझो, जिसको हम कहते हैं एक्सपेंस। एक्सपेंस कहते हैं, या हिंदी में कहेंगे बेटा खर्चा, क्योंकि खर्चा चेक करना बहुत जरूरी है। अब मेरी एक बात बताओ, मान लो कथन में मेरी जेब में 100 रुपए थे, कथन में मेरी जेब में 100 रुपए थे, 100 रुपए थे और निष्कर्ष में मैंने 100 के 100 खर्च कर दिए, क्या कोई गड़बड़ होगी? नहीं, मेरे पास 100 थे भाई, मैंने 100 खर्च कर दिए, तो ये सही है। बेटा मेरे पास 100 थे, मैंने 50 खर्च किए, कितने खर्च किए?
50 खर्च किए